महिलाओं को सरकार हर महीने देती है 2,250 रुपए। अपनी ग्राम पंचायत से करना होगा आवेदन। देखें जरूरी दस्तावेज। विधवा पेंशन योजना 2024। देश में केंद्र सरकार की ओर से कई सारी योजना चलाई जा रही है। सरकार देश में रहने वाले सभी वर्ग के लोगों के लिए कुछ ना कुछ खास योजना लाती रहती है, जिससे उन्हें खास सुविधाएं मिल सके। ऐसे में मोदी सरकार ने देश की गरीब महिलाओं के लिए एक खास योजना को शुरू किया है। इसका नाम विधवा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना है। विधवा पेंशन योजना 2024। मोदी सरकार ने इस विधवा पेंशन योजना के पास महिलाओं के लिए शुरू किया है। इस योजना के माध्यम से किसानों समेत कई वर्गों की महिलाओं को आर्थिक सहायता मिल सके। सरकार इस योजना के माध्यम से विधवा महिलाओं को हर महीने 2,250 रुपए की पेंशन देती है। विधवा पेंशन योजना में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को ही पेंशन का लाभ दिया जाता है, जिससे वह अपना जीवन बच्चों से यापन कर सके। विधवा पेंशन योजना, विधवा पेंशन स्कीम के तहत महिलाओं को हर महीने पेंशन का लाभ दिया जाता है। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी। महिला की उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष। केंद्र सरकार द्वारा संचालित इस विधवा पेंशन योजना का लाभ सिर्फ वही महिलाएं ले सकती है जो गरीबी रेखा के नीचे आती है। आपको बता दें कि अगर कोई महिला सरकार की किसी अन्य पेंशन योजना का फायदा ले रही है तो उसे विधवा पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इस योजना में भारत की हर राज्य की महिला अपना आवेदन कर सकती है। इस योजना में आवेदन करने के लिए महिला की उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। विधवा पेंशन योजना में हर महीने 2,250 रुपए की पेंशन। विधवा पेंशन योजना, विधवा पेंशन स्कीम के तहत सभी राज्यों के हिसाब से अलग अलग यानी महिलाओं को अलग अलग पेंशन की रकम दी जाती है। इस योजना में सबसे ज्यादा राशि योगदान हरियाणा सरकार की ओर से दी जाती है। हरियाणा सरकार अपने राज्य की विधवा महिलाओं को हर महीने 2,250 रुपए की पेंशन देती है। यह पेंशन हर महीने सरकार महिलाओं के खाते में ट्रांसफर करती है। जरूरी दस्तावेज: आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट पासबुक, पति की मृत्यु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो। विडो पेंशन स्कीम में ऐसे करें आवेदन। विधवा पेंशन योजना, विधवा पेंशन स्कीम का लाभ लेने के लिए आवेदक महिला के परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इस योजना का लाभ लेने वाली महिला के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना भी आवश्यक है। इसके साथ ही महिला का राष्ट्रीयकृत बैंक में अकाउंट होना आवश्यक है। इस योजना में आवेदन करने के लिए महिला को अपने तहसील की ग्राम पंचायत में जाना होगा। वहां जाकर सचिव से इस योजना के आवेदन के लिए पेंशन योजना का फॉर्म लेना होगा। फॉर्म में पूछी गई सारी जानकारी सही दर्ज करनी होगी। इसके बाद आपसे मांगे गए जरूरी दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच करके अपने ग्राम पंचायत में दे देना है। इस प्रकार आपका विधवा पेंशन योजना में सफलतापूर्वक आवेदन हो जाएगा। पेंशनर्स ने कहा पेंशन वृद्धि नहीं, पेंशन योजनाओं में संशोधन करे ईपीएफओ, तब मिलेगा अधिक पैसा। देखें, पेंशनर्स ने कहा पेंशन वृद्धि नहीं, पेंशन योजनाओं में संशोधन करे ईपीएफओ, तब मिलेगा अधिक पैसा। देखें, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पेंशन भोगियों ने पेंशन बढ़ाने की मांग के बजाय पेंशन योजनाओं में संशोधन की आवश्यकता जताई है। पेंशन राशि में वृद्धि पर्याप्त नहीं, बल्कि पेंशन योजनाओं का पुनर्गठन जरूरी है, ताकि बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा और सम्मान मिल सके। पेंशनर्स ने कहा पेंशन वृद्धि नहीं, पेंशन योजनाओं में संशोधन करे ईपीएफओ, तब मिलेगा अधिक पैसा। देखें, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पेंशन भोगियों की लगातार बढ़ती मांग है कि पेंशन की राशि में बढ़ोतरी की जाए।
यह मांग न केवल उनकी वित्तीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है, बल्कि यह उनके जीवन के महत्वपूर्ण वर्षों के योगदान की भी पहचान है। लेकिन इस मुद्दे की जड़ में एक महत्वपूर्ण सवाल छिपा हुआ है कि क्या केवल पेंशन में बढ़ोतरी की मांग से पेंशन भोगियों को उनका वास्तविक हक मिल सकेगा, या इसके लिए नीति सुधार की दिशा में गंभीर कदम उठाए जाने चाहिए? तो आइए देखते हैं इस विषय पर और अधिक जानकारी विस्तार से। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन पेंशन में संशोधन जरूरी। एक पेंशन भोगी ने अपनी कहानी साझा करते हुए पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे पर नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। उनका मानना है कि पेंशन में केवल वृद्धि की मांग करने के बजाय पेंशन योजना में संशोधन की दिशा में कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने इसका कारण भी स्पष्ट किया है कि वर्तमान पेंशन योजनाएं, विशेषकर ईपीएस पेंशन, जिस संरचना पर आधारित है, वह समय के साथ असंगत होती जा रही है। इससे पेंशन भोगियों को पर्याप्त लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस पेंशन भोगी का कहना था कि उन्होंने लगभग 4.5 लाख रुपए की राशि एलआईसी के पास जमा करवाई थी, लेकिन उन्हें केवल 2088 रुपए प्रति माह की पेंशन मिल रही है। जब उन्होंने एलआईसी से इस बारे में जानकारी मांगी तो उन्हें बताया गया कि उस समय एफडी पर केवल 5.5% ब्याज मिल रहा था, जिसके कारण उनकी पेंशन इतनी कम हो गई। पेंशनर्स ईपीएफओ बुजुर्गों का योगदान। यह भी ध्यान देने योग्य है कि हमारे देश के बुजुर्ग, जिन्होंने पूरी जिंदगी देश की सेवा की है, वे अब वित्तीय असुरक्षा और असमानता का सामना कर रहे हैं। यह विडंबना है कि वे लोग, जिन्होंने अपने कार्यकाल में देश को अपनी सेवाएं दी, आज वित्तीय समस्याओं से जूझ रहे हैं, जबकि कुछ अन्य, जैसे विधायक, जो सिर्फ कुछ महीनों तक कार्यरत रहते हैं, उन्हें आजीवन पेंशन मिल रही है। पेंशन भोगी वीरेंद्र बाबू की भावनाएं इसे और भी स्पष्ट करती हैं। वे लिखते हैं कि हमारे बुजुर्ग, जो हमारे देश की असली संपत्ति हैं, उन्हें सम्मान और संरक्षण मिलना चाहिए। उनका तात्पर्य यह है कि जो लोग जीवन भर मेहनत करके देश के निर्माण में योगदान देते हैं, उन्हें वृद्धावस्था में वित्तीय समस्याओं से जूझना नहीं पड़ना चाहिए। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन समाधान की दिशा। इस स्थिति में यह जरूरी है कि सरकार और संबंधित संगठन पेंशन भोगियों की मांगों को गंभीरता से लें और पेंशन योजनाओं में व्यापक सुधार करें। पेंशन वृद्धि की मांग केवल एक अल्पकालिक समाधान है। इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि पेंशन योजनाओं को इस प्रकार पुनर्गठित किया जाए जिससे पेंशन भोगियों को उनकी वास्तविक जरूरतों के अनुसार पेंशन मिल सके।